हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग के ऊपर गिर जाते हैं। तियांग के ऊपर गिर जाने के बाद जंगकुक तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग जंगकुक की तरफ देखे जा रहे थे। वो ब्लश कर रहे थे। तियांग को जंगकुक बहुत पसंद है। जंगकुक पहले से ही शादीशुदा है, उसकी वाइफ है। लेकिन जंगकुक तो तियांग की क्यूटनेस के सामने झुक गए और उसको किस कर लिया। अनजाने में ही उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। जैसे ही जंगकुक को इस गलती का एहसास होता है, वो तियांग के ऊपर से उठ जाता है और तियांग से कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गया है। प्लीज़ तुम इस बात को भूल जाना और हो सके तो किसी से मत कहना। तियांग जंगकुक की बातों से बहुत ही शॉक हो गए। तियांग को बहुत बुरा लगा। वो जंगकुक को बहुत ही सैड होकर देखने लग गए। उसने कुछ नहीं कहा। जंगकुक जल्दी में रूम से बाहर निकल गए। जेहोप रूम में एंटर करता है और तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और प्रेसिडेंट कहाँ है? मैं तो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था ना। वो कहाँ चला गया? वो तो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे ना। तियांग तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तियांग बहुत ही शौक में थे। जेहोप ने कहा, क्या हुआ तियांग, कुछ हुआ है क्या? तुम कुछ बताते क्यों नहीं हो? प्रेसिडेंट कहाँ गए? तियांग कहता है, वो चला गया। जेहुप कहता है, तो तुम इतने सदमे में क्यों लग रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? तियांग कहता है, उन्होंने मुझे किस किया है। जेहुप मुस्कुराकर कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रेसिडेंट ने तुम्हें किस किया होगा। तियांग तुम झूठ बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो ना। तियांग कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे मना किया था किसी को बोलने के लिए, लेकिन आपने पूछा तो मैंने कह दिया। जेहुप कहता है, तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम्हें पता है ना। तियांग कहता है, हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ह्यूंग आपको पता है उन्होंने मुझे किस किया है, बहुत ही डीप वाला किस किया है। जेहुप कहता है, तियांग अब बहुत हो गया है, अब तुम इतना मजाक करना बंद करो। अगर किसी ने सुन लिया तो सच मानने लग जाएंगे और बहुत ही बुरा हो जाएगा। तियांग कहता है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। जेहुप कहता है, ठीक है कहो, क्या हुआ है? जेहुप की बात सुनकर तियांग कहता है, वो रूम में एंटर किया, आपको ढूंढने लगी। मैं जब सामने आया तो प्रेसिडेंट मुझे देखकर कहा कि जेहुप कहाँ है। मैंने कहा आप आने ही वाले हो, उसको बैठने के लिए कहा। तो प्रेसिडेंट ने बैठने ही वाले थे, लेकिन मेरे साथ टकरा के वो बेड पर गिर गए। मैं नीचे था, वो ऊपर थे। जेहुप तियांग से कहता है, अब मैं समझा, इसका मतलब तुम दोनों के बीच में गलती से किस हो गया है। तो तुम एक ही बोल रहे हो कि प्रेसिडेंट ने तुम्हें किस किया है, वो तो गलती से हुआ होगा, है ना। तियांग कहता है, वो ही तो गलती से नहीं हुआ है। जेहुप कहता है, अब तुम क्या कहने वाले हो? तियांग कहता है, वो जब मेरे ऊपर थे तब मेरी और उनकी किस नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे बहुत ही गहरी नज़र से देख रहा था और उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी मर्जी से किस किया है। किस करने के टाइम पर वो बहुत ही पैशनेटली और डीपली किस कर रहा था। कुछ देर बाद वो मुझसे अलग हो गए और मुझसे कहा, सॉरी मुझसे गलती हो गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम किसी को मत बताना। और जल्दी में चले गए। आपका इंतज़ार भी नहीं किया। मैं तो उनको पूछना चाह रहा था कि आके वो ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। जेहुप कहता है, तियांग अगर ये सच है, क्योंकि तुम बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन किसी को मत कहना। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? प्रेसिडेंट ने भी मुझे मना किया है किसी को कहने के लिए, आप भी मना कर रहे हो ताकि मैं किसी को ना कहूँ, लेकिन ऐसा क्यों? मुझे वो बहुत ही पसंद आए, वो बहुत ही हैंडसम और हॉट है। जेहुप कहता है, तियांग अपनी फीलिंग्स पर काबू रखो, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है, उनकी वाइफ है, बहुत ही पिटी सा, वो तुम्हारे साथ कैसे हो सकते हैं? जेहुप की बात सुनकर तियांग कहता है, क्या वो हैंडसम सा प्रेसिडेंट पहले से ही शादी कर लिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे तो कैसे भी करके वो प्रेसिडेंट चाहिए, मैं उनसे शादी कर कर रहूँगा। जेहुप कहता है, तुम्हें क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में भी आता है? वो पहले से ही शादी किया है, वो भी एक लड़की से, इसका मतलब कि वो तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। तियांग कहता है, अगर ऐसी बात थे ना तो उन्होंने मुझे किस क्यों किया? नहीं, मुझे इस पर बिलीव नहीं है। मुझे लगता है उनको मैं पसंद आ गया हूँ, और वो और उनकी वाइफ के बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उनको अपना बनाना है। मैं कैसे भी करके प्रेसिडेंट को अपना बना कर ही रहूँगा।
जिहुप कहता है, तियांग तुम्हें क्या बोल रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम और प्रेसिडेंट के साथ शादी करोगे? ये कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर जंगकुक वो अपने घर में पहुँच चुके थे। वाइन ने जंगकुक को देखकर दौड़ कर आया और जंगकुक को गले लगा लिया। जंगकुक वाइन को देखकर कहा, क्या हुआ, तुम आज इतने ज़्यादा खुश क्यों लग रहे हो? वाइन कहता है, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, एक बहुत ही खुशखबरी है। जंगकुक कहता है, क्या कहने वाले हैं वो? क्योंकि मैंने तो आज तक वाइन को टच भी नहीं किया उस तरह से, तो वो ये तो नहीं कहने वाले हैं ना कि वो प्रेग्नेंट है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वाइन कहता है, जंगकुक क्या सोच रहे हो, मेरी भाई की शादी होने वाले है, यूंगी बोलो शादी कर रहे हैं, तो क्या हम जाएंगे ना? शादी के पहले ही हम चले जाएंगे, बहुत दिन एंजॉय करेंगे। तुम क्या कहते हो? जंगकुक, बताओ ना भी, क्या मेरे प्रेसिडेंट हस्बैंड के पास टाइम होंगे थोड़ा सा मेरे साथ मेरी भाई की शादी को अटेंड करने के लिए, प्लीज़? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। वैन तो बहुत ही शौक हो गए, हमेशा जंगकुक मना कर देता है, हमेशा यही कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ही बिजी हूँ। लेकिन वैन को पहली बार एक बार पूछने से ही जंगकुक ने हाँ कर दिया। वैन कहता है, तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें फीवर तो नहीं हुआ है ना? और जंगकुक को चेक करने लगी। जंगकुक कहता है, क्या क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो, अपना हाथ हटाओ। वैन अपने फेस को थोड़ा सा सैड बनाकर कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता है जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ? तुम भी तो मुझे कभी उस तरह से टच नहीं करते हो ना। हमेशा हम दोनों के बीच में दूरियां रह जाते हैं। शादी के 1 मंथ हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तुमने मेरे साथ। तो जंगकुक कहता है, वैन मुझे बहुत ही काम है, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। वैन कहता है, अभी तो आए थे तुम, अब कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा था हम दोनों आज बहुत ही क्वालिटी में स्पेंड करने वाले हैं। जंगकुक कहता है, अभी नहीं, बाद में, मुझे थोड़ा सा काम है, प्लीज़ नाराज़ मत होना। वैन, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, अगर तुम नहीं होते ना तो तुम्हारी जगह पर अगर कोई और होता तो इतने दिनों में बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा दिया होता, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। वैन कहता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, मुझे पता है तुम्हें टाइम चाहिए, ठीक है ना? रिश्ते की गहराई में पहुंचने से पहले अगर थोड़ा सा टाइम ले लिया जाए तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और देखो मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। वैन जंगकुक को हक करते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम्हें काम है तो तुम जाओ, लेकिन हाँ, शादी में हम बहुत दिन पहले ही चले जाएंगे। देखना, यूंगी बोरो की शादी में बहुत एंजॉय करने वाले हैं, तुम भी जाना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जंगकुक अपना सर हिलाकर बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग बहुत ही गहरे सोच में था। जिहुप कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम बहुत ही खोए खोए सा लग रहे हो। तियांग, क्या तुम अभी भी उसी बारे में सोच रहे हो क्या? तियांग कहता है, हाँ आपने सही सोचा, मुझे तो प्रेसिडेंट के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। जब से मैंने उनको देखा है ना, मेरे दिल उन्हीं पर ही अटक गया है। जिहुप कहता है, तियांग, मैं तुम्हें पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, वो पहले से ही शादीशुदा है और तुम उन दोनों के बीच में मत आना। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से किसी भी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, और जितना मुझे लगता है तुम ऐसा करने भी नहीं वाले हो। तियांग कहता है, इस तरह से बोलने से कुछ नहीं होगा, इस बार तो मैं प्रेसिडेंट को शादी करके ही रहूँगा। मुझे पहली बार कोई इतना अच्छा लगा, और मैं जानता हूँ प्रेसिडेंट भी मुझसे प्यार करता है, मुझे पसंद करता है। जिहुप कहता है, क्या फुली जैसे बातें कर रहे हो, एक दिन में ही प्यार थोड़ी हो जाते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें किस कर भी दिया होगा तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने तुम में उनकी वाइफ की परछाई देखी और तुम्हें अपनी वाइफ समझकर किस कर दिया, और जब उनको होश आया तो वो चले गए। जंगकुक की बात जिहुप बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जंगकुक ने ऐसा नहीं किया था। जंगकुक ने तियांग को देखकर ही उसे किस किया था। पहली बार जंगकुक किसी को अपना फास्ट किस दिया था, और जंगकुक को तियांग के लिए फीलिंग्स आ रहे थे। अगर कुछ देर और रुकते तो पता नहीं जंगकुक तियांग के साथ क्या कर डालते। इसलिए जंगकुक डर गए और रूम से बाहर निकल गया, क्योंकि जंगकुक को डर था वो तियांग के साथ हाथ से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगी। यहाँ पर तियांग कहता है, मेरा दिल नहीं मानता है, मुझे लगता है वो मुझे पसंद करता है। ह्यूंग जो भी कहे, मुझे प्रेसिडेंट से बात करने होंगे, आखिर उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा है। जंगकुक यहाँ पर यही सोच रहा था, आखिर वो लड़का कौन है और वो मेरे सामने क्यों आया था, और अगर वो मेरे सामने भी था तो क्या फ़र्क पड़ता है,
मैं उसको देखकर आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो गया और मेरा ऐसा क्यों मन कर रहा था कि हद से ज़्यादा आगे बढ़ने का। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। शादी के 1 मंथ हो चुके हैं, मैंने वाइन को किस भी नहीं किया और इस लड़के को देखने के बाद मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने बहुत बुरा किया है वाइन के साथ और उस लड़की के साथ भी। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो लड़का क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पर तियांग ने सोच लिया, नहीं, मुझे कैसे भी कर वो प्रेसिडेंट से जाकर मिलना होगा। लेकिन मैं कैसे मिल पाऊँगा? तो फिर टाइम को स्किप करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जिहोप यूंगी की बहुत अच्छे दोस्त है और यूंगी की शादी में जिहोप ने तियांग को अपने साथ लेकर आया था और यहाँ पर जंगकुक भी वाइन के साथ आया था। तियांग जंगकुक को देखकर ही खुश हो गए। वो ब्लश करने लगे। जिहोप ने तियांग की हैंड को पकड़ा और उसे कहा, देखो तियांग, यहाँ पर सब लोग हैं, कोई तमाशा मत करना। तुम्हें अगर प्रेसिडेंट से बातें करने हैं ना, तो मैं तुम्हें बाद में बातें करा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम प्रेसिडेंट से दूर रहना। तियांग, तुम्हें मेरी बात समझ में आया ना? तियांग कहता है, मैं आपकी रिस्पेक्ट की वजह से उनसे दूर रहूँगा, लेकिन अगर प्रेसिडेंट खुद मुझसे मिलने के लिए मेरे पास आए और कुछ किया, तब मैं क्या करूँगा? वो भी कह दीजिए। जिहुप कहता है, तियांग, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ करो जिससे कि प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ के रिश्ते जो है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि वायन वो बहुत ही अच्छी लड़की है, मुझे वो बहुत ही पसंद है। मैं उसे शादी करना चाह रहा था, लेकिन बाई चांस प्रेसिडेंट के साथ उसकी शादी हो गई और मैं नहीं चाहता हूँ कि वायन दुखी हो। जिहुप की बात सुनकर तियांग मुस्कुराकर कहता है, अब तो मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे आपको भी आपका प्यार मिल जाएगा और मुझे मेरा। जिहुप कहता है, क्या सोच रहे हो? तियांग कहता है, वो मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ। ठीक है, चलिए शादी को एंजॉय करते हैं। जिहुप कहता है, गुड बाय। जिहुप को लगता है तियांग कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर तियांग और सब लोग शादी को एंजॉय कर रहा था। तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था, जंगकुक भी तियांग को ही देखे जा रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन नज़र एक दूसरे के ऊपर ही थे। यहाँ पर सब लोग को डांस करने के लिए एक म्यूज़िक प्रोग्राम रखा जाता है, जहाँ पर पार्टनर्स चेंज कर करके डांस करना पड़ता है। तो ऐसे ही डांस करते रह गए और पार्टनर चेंज करते करते जिहुप वाइन के साथ डांस करने लगे और यहाँ पर जंगकुक और तियांग एक दूसरे के सामने थे। दोनों ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तो फिर तियांग ने जंगकुक से कहा, तो चलिए डांस करते हैं। सब लोग डांस कर रहे हैं। तो फिर जंगकुक भी तियांग के साथ डांस करने लगे। तियांग बहुत ही छोटा है जंगकुक से, वो 20 साल का है और जंगकुक 28 ईयर्स का है। यहाँ पर दोनों के बीच में 8 ईयर्स के गैप है। तियांग जंगकुक से थोड़ा सा शॉर्ट है। जंगकुक और तियांग जब डांस कर रहे थे, तियांग ने अपने पैर को जंगकुक के पैर के ऊपर रख दिया। जंगकुक बहुत ही शॉक हो गए। तियांग जंगकुक के एक हाथ को लेकर उसकी कमर में डालते हैं। तो फिर जंगकुक भी तियांग को कस के पकड़ लेते हैं। अचानक जंगकुक को क्या हो जाता है, जब भी तियांग उसके सामने आते हैं वो कुछ गलती करने लगते हैं। तियांग के साथ बहुत ही इंटीमेट होकर डांस कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ गए थे। तियांग जंगकुक की तरफ देखकर अपने होठों को पाउट करते हैं, जिससे जंगकुक दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उसकी होठों पर किस कर लेता है। यहाँ पर वाइन और जिहुप डांस करने में इतना बिजी हो गए थे, उन दोनों ने नोटिस ही नहीं किया। तो फिर इस बार भी जैसे जंगकुक को ये होश आया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तियांग से अलग होकर किसी और जगह पर चले गए। तियांग भी जंगकुक का पीछा करने लगा और उसके पीछे पीछे आकर उसको पीछे से हक कर लिया। जंगकुक ने तियांग की हैंड को पकड़ते हुए अपने सामने लेकर आए और दीवार में पुश कर दिया। उसकी दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लिया और एक हाथ से तियांग की फेस को पकड़ते हुए कहा, आखिर तुम हो कौन और तुम हमेशा मेरे सामने क्यों आ जाते हो? जब भी तुम मेरे सामने आते हो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। मुझे पता नहीं चलता है मैं क्या कर रहा हूँ, जबकि मेरी वाइफ है, मैंने अभी तक उसको किस भी नहीं किया। और तुम जब भी मेरे सामने आते हो मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर देता हूँ जिससे मुझे बाद में गिल्टी फील होता है कि मैंने अपनी वाइफ के साथ बहुत ही गलत किया है। तियांग कहता है, वो गलत नहीं किया है, आपकी बातों से पता चल रहा है कि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको तो सिर्फ मुझ में इंटरेस्ट है।
तियांग की बात सुनकर जंगकुक गुस्से में कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आखिर मैं एक प्रेसिडेंट हूँ और मैं एक लड़के के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तियांग कहता है, क्या? इसका क्या मतलब? क्या अपनी फीलिंग्स को आप छुपाने वाले हो? आपके दिल में जो है वो आप कैसे छुपा सकते हो? आपको मेरे लिए फीलिंग्स है, किसी लड़की के लिए नहीं। तो आपको शादी मुझसे करना चाहिए, ना कि उस वाइन के साथ रहना चाहिए। आपको मुझसे ही शादी करना होगा, वरना मैं सबको कह दूंगा कि आपने मुझे किस किया है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, क्या? तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? इससे मेरी रेपुटेशन बहुत ही ख़राब हो जाएंगी। मैं एक प्रेसिडेंट होकर एक लड़के के साथ नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी गलत है। तियांग कहता है, जब आपने मेरे करीब आया, मुझसे किस किया और मेरे साथ इतना क्लोज होकर डांस कर रहे थे, अगर वो गलत नहीं हो सकते हैं तो अभी मुझसे शादी करने में क्या गलत हो जाएगा? और आपको वाइन के साथ रहने की कोई हक नहीं है, जबकि आप उससे प्यार ही नहीं करते हो। आपको तो मुझसे प्यार है, चाहे आप कितना ही छुपा क्यों ना लो। आपकी फीलिंग्स मेरे लिए है और आप इसको चाहकर भी छुपा नहीं सकते हो। आपको ये मानना ही पड़ेगा। जंगकुक कहता है, ये झूठ है, मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। आइंदा मेरे सामने मत आना, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम मुझे हिप्नोटाइज करते हो। तियांग कहता है, क्या आपको ऐसा लगता है? तियांग बहुत ही सैड हो गए और रूम से बाहर निकल गया। जंगकुक अब बेड पर बैठ गए और यही सोचता रह गया, कहीं उसने सच तो नहीं कहा होगा ना कि मुझे उससे प्यार है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उसको पहली बार उस दिन देखा था और आज दूसरी बार देख रहा हूँ। लेकिन ये भी सच है, मैंने कभी वाइन के करीब भी नहीं गया। मुझे वाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकते है। मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ इस लड़के में इंटरेस्ट है। एक क्यूट सी फेस मुझे बहुत ही ज़्यादा पागल कर देता है। उसके बाद जंगकुक रूम से बाहर निकले। वाइन जंगकुक को देखकर उसको हक कर लिया और उससे कहा, कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। ह्यूंग भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, उनकी शादी है और तुम उनसे मिला ही नहीं। उसके बाद जंगकुक की हैंड पकड़ते हुए यूंगी के पास लेकर गए। यूंगी मुस्कुराकर कहा, प्रेसिडेंट, मेरी शादी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जंगकुक कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर हम फैमिली है। तो यहाँ पर वाइन कहता है, तुम्हारी मुँह से ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज मुझे एक इंसान और भी बहुत अच्छे लगे। मैं पहली बार उससे मिला, मुझे पता नहीं था दुनिया में और भी इतने अच्छे लोग हैं और इतने हैंडसम। जंगकुक कहता है, कौन? तो वाइन जो है जेहूब को जंगकुक से मिलवाता है। जेहूब जंगकुक को देखकर कहता है, प्रेसिडेंट, उस दिन आप मुझसे मिलने के लिए आए थे ना, तो आप मुझसे मिले बिना क्यों चले गए? जंगकुक खांसने लग गए। तो वाइन जंगकुक को कहता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलता हूँ। उसके बाद जंगकुक भी वाइन के साथ रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक कहता है, मैं कुछ देर रेस्ट करता हूँ, बाद में नीचे आ जाऊँगा, तुम जाकर शादी को एंजॉय करो। वाइन कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ पर रुक जाता हूँ। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ, जाकर अपने भाई की शादी को एंजॉय करो। मैं ठीक हूँ, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है, मैं बाद में नीचे आ जाऊँगा। तो वाइन चले जाते हैं। तियांग रूम में एंटर करता है वाइन के जाने के बाद और दरवाज़ा बंद कर देता है। जंगकुक अपनी आंखें बंद कर लिया था तो तियांग जंगकुक के ऊपर आकर बैठ गए और जंगकुक से कहा, क्या हुआ? आपको क्या लगा मैं आपका पीछा करना छोड़ दूंगा क्या? इतनी आसान भी नहीं है। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर से हट जाओ, तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ बैठे हो? तियांग और जंगकुक की प्राइवेट पार्ट बहुत ही टच हो रहे थे। जंगकुक हॉट हो गए थे। तियांग कुछ देर और यहाँ पर बैठे रहा और जंगकुक के ऊपर से नहीं हट रहा था। तो फिर जंगकुक ने तियांग को पलटकर उसको नीचे कर दिया और वो ऊपर आ गए। वाइन अचानक एंटर करता है रूम में और जंगकुक का तियांग को इस तरह से देख लेता है। उसके बाद वाइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक से कहता है, इसका मतलब तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है और इसीलिए तुम मुझसे दूर रह रहे थे। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है? जंगकुक कहता है, वाइन, ऐसी कोई बात नहीं है। वाइन कहता है, झूठ बोल रहे हो। जेहूब आकर वाइन को संभालने लगता है। वाइन जेहूब के साथ बहुत ही कंफर्टेबल था। तो तियांग कहता है, इसमें इतनी रोने वाली कौन सी बात है? अगर प्रेसिडेंट आपसे प्यार नहीं करता है तो क्या हुआ? जेहूब ह्यूंग आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे कभी बोल नहीं पाया है और आपसे कभी
सामने से मिल भी नहीं पाया। आज जब मौका मिला है तो मैं कह देता हूँ, जेहूप ह्योंग आपसे प्यार करता है। क्योंकि आपने प्रेसिडेंट से शादी करने का फैसला कर लिया था, इसलिए जेहूप ह्योंग को आपसे बोलने का मौका नहीं मिला। मैं कह देता हूँ, मुझे प्रेसिडेंट से प्यार है और प्रेसिडेंट भी मुझसे प्यार करता है। आज अगर आपने झूठ कहा ना, तो फिर वायन को तो आप खो ही दिए, मुझे भी खो दोगे। उसके बाद आपके पास प्यार करने वाला कोई नहीं रहेगा। जंगकुक कहता है, हाँ तुमने सही कहा। मुझे लगता है मुझे आज अपनी फीलिंग्स को समझ लेना चाहिए। मुझे तुम्हें देखकर अपनी फीलिंग्स बाहर आने लगता है। तुम्हें देखकर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। अगर ये प्यार है तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। मुझे लड़कों या फिर लड़की में कोई में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी क्यूट सी शक्ल पर इंटरेस्ट है। तियांग कहता है, तो आप मुझसे शादी करोगे ना? जंगकुक सबके सामने तियांग को कहता है, अगर वाइन चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ और तुमसे शादी करूँ, वाइन अगर मुझे माफ़ कर देता है तभी मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। और अगर वाइन मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं वाइन के साथ ही रह लूँगा। वाइन कहता है, प्रेसिडेंट हो तो क्या हुआ, तुमने सोचा क्या है? तुम दोनों को इस तरह से देखने के बाद भी मैं तुमसे प्यार करूँगा क्या और तुम्हारे साथ रहूँगा? कभी नहीं। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जेहूप, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जेहूप मुस्कुराते हुए कहता है, आंखें तियांग ने वो करके दिखाया। मुझे मेरा प्यार लौट आया और उसको उसका प्यार मिल गया। हाँ, तुम मुझे पसंद हो। वाइन, डू यू मैरी मी? वाइन ने जेहूप को हाँ कर दिया। तो फिर वाइन और जंको के बीच में डिवोर्स हो गए और जंको का तियांग ने शादी कर लिया। आज जंको खुलकर तियांग को शादी के दिन किस कर रहे थे। अब तो उसको किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन जब वाइन के साथ जंको की शादी हुए थे, तब जैसे ही उन दोनों को किस करने के लिए कहा था, जंकुक ने काम के बहाने से चले गए थे और वाइन को किस नहीं किया था। वाइन को उस बारे में याद आते ही वो जेहूप से शेयर किया और वो हंसने लगी। जेहूप कहता है, तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी फर्स्ट किस जो है वो मेरे साथ ही हुए। उसके बाद यहाँ पर जंकुक का तियांग दोनों रूम में चले गए और दरवाज़ा बंद होने के बाद सिर्फ आवाज़ें आ रहा था। सो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।